मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर आपके सामने। अभी हम जानते हैं बिहार चुनाव सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, लेकिन उसके बीच जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि हमें कोरोना के इम्पैक्ट को नहीं भूलना चाहिए। अभी करीब 79 लाख से ज़्यादा लोग भारत में कोरोना अफेक्टेड हो चुके हैं। और आपको अगर मैं बताऊं तो जानकर यह हैरत होगा कि हमें तो लगा कि लॉकडाउन के साथ साथ कोरोना भी खत्म हो गया, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 44,000 के करीब फ्रेश केसेस आए। और हद तो तब हो गई जब 1 लाख के करीब लोग मर चुके हैं इसमें, और 508 तो बिल्कुल फ्रेश है। तो हमें ये नहीं भूलना है कि कोरोना का संकट खत्म हो गया है। चुनाव एक पर्व है, लेकिन चुनाव के दौरान हमें पूरी तरह से एहतियात बरतनी है। और आपको तो पता है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और इलेक्शन कमीशन ने इसको बहुत हद तक बहुत अच्छे तरीके से पूरा भी किया है। तो आज आपको अगर बताऊं तो फर्स्ट फेज जो है बिहार चुनाव के इलेक्शन का, वो आज कंप्लीट हो गया है। 71 सीट हैं, उसमें 71 सीट को रखा गया था फर्स्ट फेज में, जिसपे चुनाव अगर कहा जाए एक दो घटनाओं को छोड़ दिया जाए जिसमें कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, तो ये इलेक्शन बहुत ही शांतिपूर्ण रहा और इलेक्शन कमीशन की इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। लेकिन 7 से 6 बजे का जो टाइम मुकर्रर था, उसमें कई जगह शुरू होने का टाइम तो बिल्कुल बराबर था, लेकिन कई जगह 3, 4, 5 और 6 बजे तक चलते रहे। जैसे अगर आपको बताया जाए कि 26 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रहे जिसमें 7 से 4 तक चला, जिसमें मुंगेर था, तारापुर, जमालपुर, बाराचट्टी, ऐसे और भी कई इलाके थे। फिर उसके अलावा 36 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें आप टाइम देखेंगे तो वो एग्जैक्ट उसी टाइमिंग पर हुए जो 7 से 6 थे, जिसमें आप कहलगांव, सुल्तानपुर, अमरपुर, बांका, लखीसराय और भी ऐसे कुछ थे। फिर जो 7 से 3 तक के बीच में कंप्लीट हो गए, उसमें थे कुटुंबा, नबीनगर और आदि आदि। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि इन सब इलेक्शन के अगर हम इसके विश्लेषण में जाएं कि लगभग 51% से लेकर के 52% तक वोटिंग हुई है बिहार में। तो दोस्तों, एक बात जो सबसे जरूरी है कि फर्स्ट फेज का झुकाव किधर है। बहुत सारे लोगों से बात करने पर, कई ऐसी जगहों पर जहां इलेक्शन चल रहा है, जब हमने बात की और अलग अलग सोर्सेस से पता कराया, तो हमें यह पता लगा कि राजद, या कहिए कि उसका जो गठबंधन है, वो सबसे आगे चल रहा है। अभी 2 फेजेस बाकी हैं, बहुत बड़े बड़े फेज हैं अभी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो आज तक का, जो अगर आप इस पोल को सही माने या जैसी खबर आ रही है, लोगों ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया है, उसको अगर सही माने तो कहीं ना कहीं राजद फर्स्ट फेज में आगे रही है। लेकिन आगे रहने का मतलब जीत नहीं होता है। सारे पार्टीज जो हैं, लगभग 1066 कैंडिडेट के लिए आज वोटिंग हुई है। शुरू में जब ईवीएम आया तो थोड़ा सा वो स्टार्टिंग में कुछ कुछ जगहों पर उसके ये खबर आई कि ईवीएम ने अच्छे से काम नहीं किया, लेकिन फिर उसको जितने भी अधिकारीगण थे उन्होंने बहुत अच्छे से उसको संभाला, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और फिर वोटिंग बड़ी शांतिमय ढंग से फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किया गया है। तो ये इलेक्शन अगर कहा जाए तो कोरोना के दौर में इतनी बड़ी आबादी में इलेक्शन करवाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में एक इलेक्शन होने वाला है राष्ट्रपति का, उसके बाद अगर आपको देखा जाए कि इम्पैक्ट के हिसाब से जो सबसे जरूरी है वो है जो अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है वो। लेकिन बिहार इलेक्शन है फिलहाल, और बिहार इलेक्शन का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है डियर। तो हमें ये जानकर अच्छा लगा कि फर्स्ट फेज हमारे बिहार का, जिसको लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि कोरोना काल में वो हो पाएगा, इलेक्शन कमीशन को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। और जनसभाओं का क्या है, वो तो चलती रहती हैं, भीड़ उमड़ती है, आती है, जाती है। इलेक्शन जो है वो हो जाना चाहिए तीनों फेज। 10 को हम जानते हैं कि नतीजे आने वाले हैं। और बार बार तेजस्वी यादव का ये इल्जाम लगाना कि 2 इंजन की सरकार है और 10 लाख नौकरियों को टारगेट करना, कहना कि जो बीइंग अ चीफ मिनिस्टर जो मैं पहला कलम चलाऊंगा वो रोजगार के लिए होगा। और उधर से अगर हम देखें कि बेरोजगारी के दर में बिहार बहुत पीछे हो गया था। 46 से ज्यादा बढ़ गई है बेरोजगारी रेट, आप समझ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट। तो तय है कि नाराजगी का जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा धर्म जाति के संबंध में, धर्म जाति को लेकर हम कितने दिनों तक काम कर सकते हैं, ये साबित होता है ना। बहरहाल ये एक आधुनिक जनता है, एक लोकतांत्रिक जनता है जो 70-72 साल से लोकतांत्रिक है ना। हम कहीं ना कहीं है कि हमें लोकतांत्रिक वयस्कता, डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी आई है। तो हमें समझना हो, ये बिहार इलेक्शन में हमें हर जगह दिख रहा है। और मैं सबको विश करूंगा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं 1066, सब तो जीतेंगे नहीं, जीतेंगे वही जिनको सबसे ज्यादा वोट आएगा। फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम है हमारे यहाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है।
और इन्हीं के साथ अपने आज के इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और आपसे गुजारिश रहेगी कि देखते रहें, और अगर आपको लगता है कि ये सच्ची पत्रकारिता है तो सब्सक्रिप्शन के ज़रिए और अपने बेशकीमती कमेंट्स के ज़रिए हमें बताते रहें। आपका इंतज़ार रहेगा।